वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और आपको पता ही है, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। मैं हूं आरजे भावना और आज की खास मुलाकात बहुत ही खास है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग बहुत कम इस तरफ आते हैं और आज ये हमारे रेडियो स्टेशन में आए हैं। सो न सिर्फ हम इनका स्वागत करने वाले हैं लेकिन इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल मेरा सौभाग्य है कि आज मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एल्यूमनाई और साथ के साथ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का चमकता हुआ सितारा जतिन चौधरी हमारे साथ हैं। वैसे तो देखिए भाई, हम बहुत गर्व करते हैं कि ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एल्यूमनाई हैं, यानी ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मानव रचना यूनिवर्सिटी से ईयर 2015। लेकिन इसी के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जो उभर भी रहे हैं और उभर चुके हैं, यानी फिल्म फेयर अवार्ड्स ये ले चुके हैं। और आज के ज़माने में जिनके पास 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स हो, आप सोच लीजिए मर्सिडीज से कम वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वध मूवी के। तो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। हेलो भावना, हाय फ्रेंड्स, हाउ यू? जतिन, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो फरीदाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना और बॉलीवुड तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और मैं जरूर चाहूंगी कि ये कहानी आप हमें सुनाएं। सफर बहुत इंटरेस्टिंग था और ये मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था जो अनप्लान्ड था। इट वाज वेरी मच अनप्लान्ड। जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि कभी इज लाइक कि आई विल बी देयर इन द बॉलीवुड। कभी मैंने इज लाइक कि स्कूलिंग में, कॉलेज में आई वाज नॉट बीइंग, आई वाज लाइक कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे और इज लाइक कि सब चीजें अलग होंगी। तो इज लाइक कि बीइंग इन बॉलीवुड इट वाज टोटली अनप्लान्ड, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी देयर। तो इज लाइक इट वाज माय फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट। बट इससे पहले मैंने पंजाबी मूवीज में है, मैं आई बीन प्रोड्यूसर इन पंजाबी मूवीज। तो इसके बाद वध वाज माय फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट। और इट्स लाइक कि सारी होप्स हैं, भगवान की दुआएं थी। इट्स लाइक कि इट गॉट 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एक बेस्ट डायरेक्टर का मिला है और एक बेस्ट एक्टर, क्रिटिक एक्टर का मिला है वध को। वो सारी मतलब कि सब, चलो जनता की जो भी है उनकी विशिंग्स एंड ऑल एंड दे लाइक डिड द मूवी। और अब नेटफ्लिक्स पे आप इस वध को देख सकते हैं। इट वाज लाइक कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। इट वाज 2019 वी मतलब कि प्रोड्यूस्ड इट इन 2019। सो मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कैसे हुआ? आपको किसी ने अप्रोच किया, आपको लगा कि मुझे प्रोडक्शन में जाना चाहिए, कैसे हुआ ये? I was in mechanical engineering in the college. Yes. I passed out in 2015. Okay. And I was looking for the businesses. I tried for UPSC in 2016 and 17 for 2 years. After that, I was like, I was into businesses. I'm doing many businesses like real estate and some startups also, going with side by side. So one of my few friends, senior friends, is like, they are not from Manrajna, but they are my seniors. So they were like in production of movie of that Punjabi movies. Okay. They have produced Bamboo Cart movie. They have produced Afsar. So many more movies they have produced. So I have invested with them, being in that Punjabi movie. Yes. So there was a proposal of investing in Bollywood movie that's like Vat. Okay. So there was a Gwalior. Earlier it was said to be Gwalior. Yes. Then we changed the name to Vat. Okay. In 2019 there was they came with a script. Let's produce a movie named Gwalior. Okay. So then Sanjay Mishra, Neena Gupta was the lead actor of there. तो फिर आई वाज लाइक इट वाज अ टोटली रिस्क गोइंग टू अ साइड जो आपको पता ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया, यू आर नॉट नोन टू दैट, और जिसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत है एक्चुअली। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से ज्यादा आपको पता ही नहीं लगेगा आपने जिस फिल्म के लिए पैसा लगाया है वो आएगा नहीं, वो उस फिल्म में लगा भी है या नहीं। तो इट वाज लाइक कि वो थोड़ा वैसा था। तो लाइक कि मेरे फ्रेंड्स थे मेरे, तो दे वर आल्सो द प्रोड्यूसर है उस मूवी का, नीरज रोहिल एंड सोहब शर्मा। दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर एल्डर ब्रदर ओके। तो दे आर लाइक कि मैं चलो कोई लेट इट बी, देखी जाएगी, लाइक लेट्स स्विम इट ओवर। वाओ। सो इमेजिन करिए ना कि कहाँ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, कहाँ परिवार का ये एस्पिरेशन है और एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा यूपीएससी क्लियर करेगा, और सडनली आपको पता लगता है कि आपका बच्चा बॉलीवुड का स्टार बन गया है, उसने फिल्म प्रोड्यूस की है, फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट बचपन से था, क्या परिवार का रुझान कभी रहा, या उनके लिए बिल्कुल नया था? चले जानते हैं जतिन से। जतिन, पेरेंट्स का कैसे रहा? मतलब रियल एस्टेट में भी गए, प्रोडक्शन में भी ट्राई किया आपने, सो उनका किस प्रकार का सपोर्ट था, या कभी उन्होंने कहा कि ये तो वो लाइन ही नहीं है जहाँ जाना है? दे आर लाइक सपोर्टिव टू मी इन मेनी वेज। दे हैव सपोर्टेड मी इन मेनी वेज कि ठीक है, जो भी चीज मुझको करना है वो करना है। बट लाइक बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि ही हैज टू डू इन गवर्नमेंट सर्विस। माय फादर रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हरियाणा, ही वाज इन गवर्नमेंट सर्विस। माय मदर इज आल्सो गवर्नमेंट लेक्चरर। दे लाइक उनका प्रिस्क्राइब्ड वही था कि ही विल डू अ गवर्नमेंट जॉब एंड इज लाइक कि तो वो ये तो फॉर बिजनेस उनके लिए थोड़ा ये था कि इट्स अ रिस्की काइंड ऑफ थिंग, मतलब हाउ यू विल मैनेज द थिंग्स एंड दिस थोड़ा वो था। लेकिन बट ही नेवर स्टॉप मी, इज लाइक यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। अरे वाह।
तो इज लाइक सपोर्टिव, दे वर सपोर्टिव टू मी इन ईच फील्ड। तो मतलब अगर ऐसे पेरेंट्स हैं, देखिए ये ना बहुत कॉमन है, एक माइंडसेट बनता है घर का। मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं अगर आपके पेरेंट्स, तो वो ये मानकर चलते हैं कि लाइफ को ना स्मूथ रखना है, आने वाले बच्चों को भी यही सिखाना है कि भाई आपकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स ना हो। जैसे अगर आप हार्ट की बीट में देखते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल वैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एक फिल्म आपकी चल निकली, लेकिन उसके बाद आपका करियर क्या होगा आपको भी नहीं पता होता है, तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक का जतिन का जो सफर था वो काफी जॉय राइड भरा रहा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो बॉलीवुड कैसे ट्रीट करता है लोगों को। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आप वहां पहुंच गए, चलिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप प्रोड्यूसर बने और आप वहां पहुंच गए, लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। सो क्या इंडस्ट्री वेलकमिंग थी? इंडस्ट्री वेलकमिंग नहीं थी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, लेकिन अब चीजें बदल रही है। आफ्टर लॉकडाउन ओटीटी को जैसे जैसे मिल रहा है, तो देयर इज लाइक कि राइटर्स आगे आ रहे हैं, ओटीटी मतलब थिएटर आर्टिस्ट को आगे लाया जा रहा है, तो वो चीजें थोड़ी कम हो रही हैं। इट्स लाइक कि पहले की चीजें तो आई वाज नॉट बीन देयर, तो मुझे कह नहीं सकता, लेकिन नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, दे क्वाइट चेंज्ड। मेरा देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बदल रही है। अगर नेपोटिज्म की बात करें तो आपको लगता है अभी भी है नेपोटिज्म? Still nepotism will work everywhere. If you go to in politics, if you in jobs, there is a nepotism, there is a favoritism, there is there. वो तो हर जगह और एक जो चीज है जो बहुत ही फेमस है, मुंबई और दिल्ली वालों का टसल। मतलब जो मुंबई वाले हैं वो मुंबई वाले रह जाते हैं, और हम जो दिल्ली वाले हैं ना, कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, तो ये दिल वाले वहां एडजस्ट कैसे कर पाते हैं, मुझे ये बताइए। एडजस्ट दिल्ली वाले कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं हम दिल वाले हैं तो हम लाइक हम कहीं जा सकते हैं। सो वहां जाने के बाद सबसे पहले जो चीज आपको सबसे ज्यादा अजीब लगती है वो है वहां का वेदर है, वहाँ का आपका खाना भी है, लाइक कि आप कोई भी आप फूड ले रहे हो तो आप बाहर नहीं रख सकते। एग्जैक्टली वो थोड़ा डिफिकल्ट सॉगी हो जाता है एक मिनट में, क्योंकि वहां पर हमेशा से वेदर जो है वो ह्यूमिड रहता है। तो इट्स लाइक एक बिस्किट आपने अगर पैकेट खोला है, तो हमें आदत ही नहीं है। हमें तो आदत है कि हम 4 बिस्किट खाएंगे और बाकी हम टिन में पैक करके रख देंगे, कीप इट इन फ्रिज कि वो ह्यूमिडिटी से खराब ना हो। सो वहां पर तो अगर आप गोलगप्पे भी खाने जा रहे हैं, कभी आप जाकर देखिए सी साइड पर, आप जब गोलगप्पे खाने जाएंगे तो वो गोलगप्पे आपको हर जगह सील्ड मिलेंगे। हमारे दिल्ली के जैसे आपको गोलगप्पे सजे हुए नहीं मिलेंगे। सो ये चैलेंज तो आता ही है, लेकिन इनिशियल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा बहुत आता है, इज लाइक कि वो आपको चीजें नहीं मिलेंगी दिल्ली के अंदर, जैसे आप जिस 1 BHK के अंदर रहते हैं, दैट माइट बी डिफिकल्ट टू स्टे ओवर देयर। बिल्कुल ठीक है। जो आप यहाँ पे 4 BHK फ्लैट्स हैं, वो दैट द सेम चीजें आप 1 BHK में विल एडजस्ट करना स्टार्टिंग में, तो वो स्ट्रगल आपको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ दिल वालों की तरह हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वहां पर 1 BHK में जिंदगी काट रही है बाहर की दुनिया, और बहुत सारे लोग तो खोली में ही काम चला रहे हैं। सो मुंबई की दुनिया थोड़ी सी अलग जरूर है, लेकिन मुंबई की ये जो बहुत ही खूबसूरत सी माया नगरी है ना, ये कई बार अपनी माया में मोह लेती है। अगर मैं आपसे बात करूं मुंबई की, तो मुंबई की कुछ चीजें हैं जो यहाँ से जब लोग जाते हैं उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। इट्स लाइक कि बॉम्बे इज द सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया। ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। गर्ल्स के लिए उससे सेफ सिटी मुझे नहीं लगी। आफ्टर नाइट जब 12 बजे हो, जब 2 बजे हो, वो गर्ल्स विल फील सेफ देयर। वो चीज है बॉम्बे के अंदर। सो बॉम्बे आई थिंक हैज ग्रोन। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में एक शहर ऐसा है जो आपको न सिर्फ ये मौका देता है कि आप सेफ महसूस करें, लेकिन साथ के साथ अगर आपके अंदर कला है, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, कैलिबर है, तो वो आपको रातों रात सितारा बनाने का भी हुनर रखता है। बिल्कुल, रातों रात चीजें बदल जाती हैं शहर में। एग्जैक्टली आप रात सो कुछ से रहे हो, उठ कहीं और रहे हो, ये सच है। वो ड्रीम ऑफ सिटी कहा जाता है, तो वो चीज सच है। सो एक ऐसा शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, जतिन, हैड यू एवर थॉट कि फिल्म फेयर में बद जाएगी और 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिलेंगे? ऐसा सोचा नहीं था। इज लाइक कि नॉमिनेट होंगे ये जरूर सोचा था। इज लाइक कि 2 फिल्म फेयर मिले हैं, तो इज लाइक दैट्स वो फीलिंग थोड़ी अलग थी। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो ज्यादा और फिल्म फेयर में पहली बार जाना, क्योंकि वहां जाने का मौका ही नहीं मिलता है। कितने लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना समय गुजार देते हैं कि वो फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए कभी इनवाइट भी नहीं आता है। इज लाइक कि वो फीलिंग इज आप क्या, जैसे इज लाइक यू आर स्कोरिंग अ टॉप समथिंग, या कि 10th का एग्जाम एंड यू आर टॉपिंग इन बोर्ड एग्जाम, वो वैसी फीलिंग होती है। इज लाइक कि समथिंग यू गॉट यू हैव नॉट इमेजिन। इट्स लाइक कि टॉपर को भी नहीं लगता कि ही विल टॉप द बोर्ड। जतिन, पहली बार जब आपके नाम का इनवाइट आया, कैसी वाली फीलिंग थी? दैट वाज कूल गुड। मतलब इज लाइक कि स्ट्रगल था उसके पीछे दिखा। इज लाइक कि चलो ही हैज लिसन्ड टू अस, नाउ द नेक्स्ट स्टेप है भगवान कहाँ लेके जाते हैं। वंडरफुल। और ये मेरा अगला सवाल भी है इनफैक्ट, कि आपने एक तरफ
तो एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसने अपने आप में एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन उसके आगे क्या? और अक्सर ऐसा होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या फिर अगर मैं कहूँ इस लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में एक चैलेंज है कि आप शुरुआत करते हैं, आपका एक दो काम बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके बाद कई बार लोगों को एक लंबा स्लंप देखना पड़ता है। सो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? क्या सोचा है आगे के लिए? कुछ चैलेंजिंग तो काफ़ी कुछ है, इस लाइक कि एक को हाइप मिला है बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, कुछ वेब सीरीज़ हैं, कुछ मूवीज़ हैं शायद, लेकिन ऊपर वाला सुनता है तो कुछ अच्छे नाम के साथ आप आगे जरूर देखेंगे जी। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर ऑल थिंग्स वेल गोज वेल तो एवरीथिंग विल वेल। चलिए, एक तो हुई हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन इसी के साथ साथ एक इंडस्ट्री है जो आज के ज़माने में बूम पर है, और वो है हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स। और इसके लिए प्रोडक्शन मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब जितने बड़े बड़े सितारे हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। अगर हम हाल ही में देखें तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स, वरुण धवन, जानवी कपूर, इन लोगों ने आधे से ज़्यादा फिल्में शायद यहीं पर कर डाली हैं उन्होंने भी, और हमारे जो नामी गिरामी स्टार्स हैं वो भी OTT पर आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने का अभी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते 3 घंटे की फिल्म बनाने का, तो OTT उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है? हाँ, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, कि प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आई विल प्रेफर थिएटर मूवीज़ ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। लाइक कि वो चीज़ें आप थिएटर्स में जो लोग प्रेफर करते हैं, जो साउंड क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी, यू विल नॉट गेट इन OTT। लाइक आप थिएटर्स बना लोगे, वो क्वालिटी आपको थिएटर्स में ही आएगी, होम थिएटर्स में नहीं आने वाली है। तो इसलिए कि थोड़ा है, लेकिन किसी के लिए प्लेटफॉर्म के लिए वेरी गुड। OTT है कुछ चीज़ों के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ टाइम है, कुछ पब्लिक हमारे पास ऐसी है जिनके पास टाइम ही नहीं है कि टू गो टू थिएटर्स। यस, तो वो चीज़ों के लिए दिस लाइक OTT प्लेटफॉर्म अच्छी चीज़ है। तो लेकिन बीइंग हम उसको एज अ थिएटर उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। थिएटर इज लाइक समथिंग रिप्लेस करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो हर किसी की अपनी जगह है। ये सवाल बहुत अहम है आज के ज़माने में, देखा जाए तो कोविड के बाद लोगों का मूवी थिएटर्स में जाना काफ़ी कम हो गया है। किस प्रकार से इंडस्ट्री जूझ रही है इससे? क्योंकि अगर पर्सनली मुझसे आप बात करें तो साल में अगर 10 या 12 मूवीज़ मैं देखती थी, तो अब मुझे खुद ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा मूवीज़ तो OTT पर आ जाती हैं, तो हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। थिएटर्स पर हम उन मूवीज़ के लिए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं लार्जर देन लाइफ। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। हाँ जी, ये चैलेंज बिल्कुल है, और इज लाइक कि पीपल शुड, मतलब कि हम बॉयकॉट कर देते हैं, इज लाइक कि ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है। अब इस चीज़ में तो पब्लिक को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, इफ़ यू विल फील दिस डिफरेंस, अगर आप थिएटर्स में मूवी जाओगे एंड यू विल सी द मूवी अगेन ऑन द OTT, यू विल फील द डिफरेंस। यू विल फील समथिंग इज लाइक कि जो क्रेज है, अभी यू हैव अ पॉज एंड स्टार्ट बटन, वो चीज़ें आपके अंदर है नहीं। यू हैव frequently you have to sit on the seat for a 3 hours, तो उसको आपको कंसंट्रेटेड देखना पड़ता है। now you have a pause button, you can pause anytime, और आप उसको रोक के ब्रेक्स में, तो वो चीज़ें सिर्फ वो क्रेज नहीं रहता आपको, चीज़ें जो स्टोरी है, जो डायरेक्टर ने जिस उससे बनाई है, जिस भाव से, वो आप देख नहीं पाओगे, वो he will not express it। pause and put skip button you have, कि गाना कोई चीज़ निकाल देते हैं, skip button, वो चीज़ें लैक करती हैं। भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाने को कई बार हम स्किप कर देते हैं ये सोच करके कि इस गाने को देखने या सुनने की क्या जरूरत है, उस गाने पर करोड़ों रुपए लगे होते हैं। इस लाइक कि आर्टिस्ट होते हैं उसमें, साइड आर्टिस्ट होते हैं, उनका काम होता है, इस लाइक कि उनकी मेहनत है, वो वहां तक बहुत मुश्किल से। इमेजिन करिए वो कोरियोग्राफर जिसने कितनी प्रैक्टिस करवाई होगी उन डांस मूव्स की, और उसे आपने देखा ही नहीं। तो शायद ये जो नजरिया है आज, क्योंकि हम जतिन के साथ बैठे हैं, हम समझ पा रहे हैं इसे कि कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, और कई बार हमारे सिर्फ एक छोटे से बटन को दबा देने से हम उनकी मेहनत को 1 सेकंड में नदारद कर देते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जब मैं बात कर रही हूँ OTT प्लेटफॉर्म की और एक ये शिफ्ट की, लेकिन एक और बदलाव आया है, और वो बदलाव आया है कि अब बहुत सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं। पहले इसे सपनों की नगरी कहा जाता था, और अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा फुल प्रूफ करियर है। मुझे बताइए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप फिलहाल रेडियो मानव रचना पर ही हम बात करें तो ढेर सारे लोग सोच रहे होंगे, तैयारी में होंगे एक्टर बनने की। आने वाले समय में वो खुद सोच रहे हैं हम किसी ना किसी वेब सीरीज में या फिर किसी फिल्म में कहीं पर्दे पर एक सीन मिल जाए हमें। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना फुल प्रूफ करियर है, कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, कितनी कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, किस तैयारी के साथ हो जाए? कंसिस्टेंसी आपको हर काम में चाहिए। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्टडीज, इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, यू नीड कंसिस्टेंसी। आप खुद भावना इज अ रेडियो जॉकी, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। इफ यू नॉट फॉलो, तो इज लाइक दैट कंसिस्टेंसी आपको हर फील्ड में चाहिए। बिल्कुल, वहां भी आपको चाहिए। इट विल लाइक कि आपको
5-6 महीने बाद इज लाइक यार अब हो नहीं रहा है, लेट्स बैक आउट। Yes. तो ऐसी पब्लिक के लिए ना इसके माइंड मेकअप करना चाहिए। इट वुड टेक ईयर 2 ईयर, बट देयर विल बी अ चांस, यू विल बी अ सक्सेसफुल वन डे। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो बनेंगी बहुत चीजें, देखने वाले लोग बहुत हैं। इट्स लाइक इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, तो इज लाइक लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, तो इज लाइक ये नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। बिल्कुल कि कंटेंट आप कितना भी बना सकते हो तो लोग देखने वाले बहुत हैं। इज लाइक 20% लोग देख रहे हैं तो एक कंट्री खुद ही देख रही है, वो सुपर हिट हो गई खुद ऑटोमेटिक। भाई देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कितने सारे लोग हैं जो न सिर्फ आपको कहीं ना कहीं देखेंगे, पहचानेंगे, लेकिन इससे आपके पास एक मौका रहेगा कि आप अपने करियर में कुछ दिखा सकते हैं। सो अगर बॉलीवुड आपका सपना है तो इस सपने को मत तोड़िए, जाइए, कोशिश करिए, तैयार करिए अपने आप को। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइन नहीं है तो मायूस मत होइए, बहुत सारी लाइनें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स थे, वो एक्टिंग नहीं कर पाए तो कभी कोई डायरेक्शन में चला गया, कोई प्रोडक्शन में चला गया, या फिर उन्होंने उस पैरेलल पॉइंट को अपना लिया जिसे कहते हैं टीवी। मुझे बताइए, टीवी की दुनिया वहां पर बसी हुई है, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मुंबई में आधे से ज्यादा लोग तो टीवी पर ही अपना रोजगार चला रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? टीवी इज लाइक कि अभी भी मतलब कि कह रहे हैं कि वो भी स्ट्रगलिंग उसमें आ चुका है। अभी इज लाइक ओटीटी के बाद काफी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। इज लाइक कि वो जो सीरियल्स कभी देखते थे, मतलब माय मदर यूज्ड टू सी देखे होंगे, वो अब लोग थोड़ा कम प्रेफर करें जस्ट बिकॉज ऑफ ओटीटी से थोड़ा स्ट्रगल आया है इस सीरियल इंडस्ट्रीज में। कि लाइक कि पीपल नॉट ट्रैवलिंग डिश टीवी टाटा स्काई को कम करके इज लाइक कि वाईफाई से एंड्रॉइड टीवी कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस पब के अंदर सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करना थोड़ा कम हो गया है। लेकिन हाँ, देयर इज अ ऑप्शन कि मूवीज के अंदर की मतलब स्ट्रगलर्स को फॉर अ टीवी देयर इज एन ऑप्शन, गुड ऑप्शन। यस, तो इस लाइक कि ऐसे मायूस वैसे भी नहीं होना चाहिए। बहुत पैरेलल इंडस्ट्रीज हैं बॉलीवुड के अंदर। अगर कोई इस इंडस्ट्रीज के एज अ एक्टर नहीं आता तो इस लाइक कि बिजनेसेस आप सोचोगे मल्टीपल बिजनेसेस हैं इसमें, जैसे कैमरामैन, इज लाइक कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, सेट बनाने वाले, इज लाइक कि कैटरिंग इज आल्सो बिजनेस ओवर देयर। एक्चुअली यस, मैं यही कहने वाली थी कि बिजनेस इतने हैं आप सोच भी नहीं सकते। हैंडलिंग मैन पावर इज आल्सो अ बिजनेस। और मैन पावर को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और सेट पर पहुंचने के बाद तो ढेर सारे काम होते हैं, यानी क्लैप बॉय से लेकर और वो इंसान जो कि आपको खाना पहुंचा कर देता है, यानी आपका टिफिन लेकर आता है। सो पूरी मुंबई बहुत सारे कामों को कर रही है, और बहुत सारे काम हैं जो वहां पर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई वो आपका रुझान है, ये जानना बहुत जरूरी है। जतिन, अब एक बड़ा अहम सवाल, जब हम बात करते हैं मल्टीपल करियर्स की, हम बात करते हैं कि एक बार आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसे तो इफ नॉट दिस आप ये बन सकते हैं, इफ नॉट दिस आप ये बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ एक चीज कही जाती है, वो है बैकअप्स। हमेशा आप चाहे बड़े से बड़े प्रोड्यूसर को देखें, डायरेक्टर्स को देखें, एक्टर्स को देखें, वो कहते हैं ना शॉर्ट लिव्ड वाली दुनिया है, बहुत छोटा सा समय आपका होता है आपके फेम का, और उसके बाद आपको अपना बैकअप क्रिएट करना पड़ता है। ये कितना सच है? ये मैम हर इंडस्ट्रीज में सच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही है। यू हैव टू, इफ यू आर इन जॉब, कोई भी आदमी ऑन जॉब ऑन पेरोल आज आता है तो ही हैज टू थिंक फॉर अ फ्यूचर। आफ्टर 10 years को बैकअप तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर अ शॉर्ट टाइम वो हर चीज के अंदर फॉर इट्स नॉट परमानेंट। जॉब किसी की परमानेंट नहीं है। वो 10 साल में ही हैज टू मेक दैट बैकअप कि हाँ कुछ बैकअप है कि लाइक, तो वो हर इंडस्ट्रीज के अंदर है। तो मतलब वो चीज है कि अगर आपको फेम मिल जाता है तो उस टाइम पीरियड में यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग्स कि हाँ आपको बैकअप है आपके पास। यू विल सी मैनी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, चीजें हैं, कुछ एक फेम के टाइम बैकअप नहीं बना पाए तो इज लाइक दे आर स्ट्रगलिंग स्टिल। और जिन्होंने बैकअप बनाया है तो दे आर लाइक कि दे आर लिविंग लाइफ लेजरली। अच्छा, मुझे बताओ, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो रही है तो क्या आप जब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे तो किस प्रकार का आपका काम रहता था? क्या आप मेन स्ट्रीम जब फिल्म बन रही थी इसकी निटिग्रिटी में भी आप इन्वॉल्व थे, या आप क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से तो आप बड़े आराम से फिल्म बन जाएगी और हम आराम से उसका आउटकम देखेंगे? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इज लाइक कि वो सारे काम देखता है। exactly. सारी लाइजनिंग काम है, आपका सेट्स है, कहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन इज लाइक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो एग्जीक्यूट कर रहा है एवरीथिंग। तो इज लाइक कि प्रोडक्शन से लेके होटल से लेके आपकी वैनिटीज, कैटरिंग, उनका रुकना, एडिटिंग, रेकी करना पहले प्री प्रोडक्शन से, तो सब कुछ इज लाइक इन्वॉल्वड इन दैट पार्ट। प्रोडक्शन इज लाइक कि प्रोड्यूसिंग समथिंग, तो उसकी सारी प्रोडक्शन इज लाइक कि वो आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो वो प्रोड्यूसर्स ही मैनेज करते हैं। इस फिल्म का सबसे यादगार कोई ऐसा लम्हा जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? यादगार लम्हा इज लाइक कि शूट के टाइम ही है, अभी सब प्रोड्यूसर्स हैं, मिश्रा जी हैं, वो सब बैठ के शाम के टाइम जो हमारी
वो यादें थी, वो लाइक बैठना शाम के सबके साथ, सारे प्रोड्यूसर सारी टीम के साथ बैठ के बातें करना जी। 1-2 मिनट ड्रिंक्स लगाना और अरे फिर वाह। डिनर लगाना, वो यादगार चीज़ें आज भी याद रहती हैं। और फिल्म खत्म हो जाने के बाद ये जो दोस्ती है ये कितनी बनी रहती है? आपकी दोस्ती बनी रहती है, लाइक कि थोड़ा काम रहता है, टाइम स्ट्रगल्स रहते हैं सबके, मतलब कि लाइक टाइम स्पेंड सबके पास अलग अलग काम है, यस। लेकिन हाँ वो यादगार, वो फ़ोन के थ्रू बातें करना या फिर कोई प्रीमियर था तो सबको इनवाइट करना, सबसे मिलना, वो चीज़ें यादगार रहती हैं, मतलब इज़ लाइक कि कनेक्ट आप रहते हैं उनसे। सो ऐसा नहीं है कि एक फिल्म और आपकी दोस्ती और उसके बाद आपकी दोस्ती खत्म हो गई, ये जो कनेक्ट है ये बना रहता है और ये सबसे अच्छी चीज़ है। चलिए अब आ जाते हैं मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां हम बैठे हैं। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, वंस यू आर बैक हियर कितना नॉस्टैल्जिक लगता है, कैसा लगता है यहीं से गया था, कितने सारे सपने थे तब, न जाने तब आंखों में ये सपना था भी या नहीं? नहीं, मैं जब यहाँ से गया था मेरी आंखों में कोई सपना नहीं था, इस लाइक कि आप मेरी फैकल्टी से पूछेंगे कोई भी तो दे आर नॉन टू मी, मतलब कि जतिन चौधरी आप किसी भी बच्चे से या किसी भी फैकल्टी से पूछेंगे वो सब जानते हैं, इस लाइक कि उसका मेरा कुछ सपना ही नहीं था, इस लाइक आप सोचेंगे ये सच है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो बहुत मेरिटोरियस होते हैं उन्हें सब याद रखते हैं, और एक वो जो सबसे बदमाश होते हैं उन्हें हर कोई याद रखता है। आप कौन सी वाली कैटेगरी में थे? लग रहा है? सो डेफिनेटली हम मान ही सकते हैं कि भाई आप उन बच्चों में से थे जो लाइमलाइट में हमेशा रहते थे। अब किस कारण से रहते थे ये मैं गेस नहीं कर पाऊंगी। इट्स लाइक कि थोड़ा मतलब इट्स लाइक कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, आई वाज नॉट सो मतलब मेटोरियस कि बोला जाए कि लाइक, लेकिन माय फैमिली वाज लाइक ही हैज टू क्लियर द यूपीएससी, उनके एस्पिरेशंस थी बहुत ज़्यादा लाइक कि, लेकिन आई वाज नॉट टू इनटू स्टडीज, क्योंकि मेरा वो लाइक कि रेगुलर सिटिंग ऑफ स्टडीज नहीं था। आई वाज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट कि जो एग्जाम के टाइम लाइक 1 घंटा पहले लाइक पहले पढ़ना और वो क्लियर द एग्जाम और बात करते रहो। अरे वाह। तो इसलिए कि बाकी एक्टिविटीज में आई वाज ऑन द टॉप इन द कॉलेज, एवरी सो जो बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा टॉप करता है, समझ जाइए कि वही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं करता हूँ आपको, आई वाज के ऑर्गेनाइज द फेस्ट, जो फर्स्ट रिजेक्शन हुआ था मेरा, मैं निखिल चिनप्पा, वो मेरा ही ऑर्गेनाइज किया हुआ, मेरा है एक वैभव कपिलेश लड़का था एक, तो हमने ही ये ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम पे। सो इमेजिन करिए कि तब का वो जो एक्सपीरियंस है वो आज कितना काम आ रहा है। बिल्कुल, तो मतलब कि कॉलेज ने ऐसा नहीं है, दे हैव गिवन द फ्री हैंड टू अस, तो मतलब कि वो फर्स्ट ऐसा फेस्ट था कॉलेज में जो लार्ज स्केल पे हुआ था। Exactly. तो वो फुल फ्री हैंड दिया हुआ था, कालरा जी की तरफ से दिया हुआ था, भल्ला जी की तरफ से दिया हुआ था, वो लाइक कि वो फ्री हैंड था, वो चीज़ वो सपोर्ट किया है, मतलब नो नहीं थी उनकी तरफ से कि सर ये भी है, कहते कोई नहीं। तो भाई देखिए, जब कभी भी आप देखते हैं स्टूडेंट्स कोई प्रपोजल लेकर आते हैं, कहते हैं कि हम कॉलेज में फेस्ट करवाएंगे, सो आप इमेजिन करिए कि वो एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता है। एंड आई थिंक फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो अब कॉलेज में आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये काम हमारा थोड़ी, हम तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हैं, शायद आपके करियर का स्टेपिंग स्टोन आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें आज आप यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं वो कल को आपके लिए एक सक्सेसफुल करियर हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो रेडियो मानव रचना सुन रहे हैं और साथ के साथ मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हैंड्स ऑन फीडबैक आपसे ले रहे हैं? इट्स लाइक कि ये तो मैं लाइक कि फर्स्ट टाइम आई वेंट टू, मैं कॉलेज में 2011 में आया हूँ, तो इट्स लाइक कि हॉस्टल वाज माय लाइफ। वाओ। तो जो हॉस्टल लाइफ है, लाइक कि मैं आई यूज्ड टू लिसन फ्रॉम माय फादर कि जो लाइफ हॉस्टल की बच्चे वो दोबारा नहीं जी जाती। तो मैं कि लिव योर लाइफ, ही वाज द मोटो, ही वाज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर इन 80s, तो he was like he used to be in hostel, he has done MBA that time, he has done law that time, he has done BA that time, so he was like he has done hostel life. He used to say from my school time कि हॉस्टल लाइफ एक ही बार दी जाती है बेटा, दोबारा नहीं दी जाएगी, इसलिए कि वो स्ट्रगल हो जाएंगे आफ्टर कॉलेज, जो है वो ऐसा नहीं है कि आई यूज्ड टू से हिम कि मेरे को बाहर रहना है, फ्लैट लेके रहना है, क्या है ये लाइफ जो है हॉस्टल की दोबारा नहीं मिलेगी। तो मानव रचना हैज गिवन मी दैट लाइफ, तो जो लाइफ है, जो मेरे यादगार पल है इस कॉलेज के, तो इस लाइक कि आप ये जाओगे कि हर चीज़ मुझे याद है, इस लाइक कि वो मेरे रिमेम्बरेंस में है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वार्डन्स, मेरी फैकल्टी, वो यहाँ लम्हे बिताए हुए, इस लाइक कि वो सुबह शाम नटोरियस चीज़ें भी हमने करी है उस टाइम पे, तो वो चीज़ें हैं जो मानव रचना ने मुझे दी है, वो है, वो मुझे बहुत यादगार पल है, वो ने मुझे दी है, वो मतलब हेल्पिंग स्टेपिंग स्टोन था मेरा हर चीज़ के लिए, चीज़ें सिखाने के लिए। स्कूल टाइम तक आदमी इतना कुछ सीखता नहीं है, तो लेकिन जो कॉलेज है वो चीज़ें सीख दी है, नेगेटिव पॉजिटिव करके उन्होंने मुझे सिखाया है, तो दिस स्टेपिंग स्टोन था वो मेरे लिए काफ़ी चीज़ों के लिए। जतिन, अब जब आप वापस आते हैं तो यू सी द कैंपस ट्रांसफॉर्म्ड, बहुत कुछ बदल गया है, काफ़ी हद तक नई चीज़ें आ गई हैं। जो मानव रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें आपने कदम रखा, आज वो मानव रचना यूनिवर्सिटी बन गया है। कैसा लगता है ये सारा डेवलपमेंट जब आप अपने आल्मा माता के पास आते हैं? ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए कि कुछ चीज़ें बनी है, मीडिया शाला उस टाइम पे नहीं था, वो चीज़ें खुली हैं, कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स को लेके खुली हैं, इस लाइक कि ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छा कॉलेज था ये। Yes. आज भी काफी चीजें ट्रांसफॉर्म बाय टाइम टू टाइम हो रही हैं जी। वो like इसकी वो बहुत चीजें मेरे को यादगार रहती हैं लाइक वो ऐसा मन करता है कि आदमी बार बार दोबारा विजिट करे वो उस टाइम के लिए ग्रुप के साथ अपने कॉलेज में वो याद करने के लिए लाइक कि हाँ हम यहाँ पे लाइक वी यूज्ड टू बी हियर। सो देखिए ये जो यादें हैं ना ये कभी खत्म नहीं होती और इनफैक्ट यही वो समय होता है जिसे जब भी हम वापस आकर देखते हैं तो हम वो लम्हे जी लेते हैं जिन लम्हों में हम उस समय थे, यानी आपकी वो खूबसूरत यादें जो आपके कॉलेज के दिनों की थी। लेकिन पूरे मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ओर से, रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से न सिर्फ हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देंगे कि आज आप यहाँ आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, लेकिन हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आने वाले समय में न सिर्फ मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का लेकिन आप अपना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें और साथ के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप ढेर सारी ख्याति कमाएं। थैंक यू भावना जी, और थैंक यू मेरे लिसनर्स को सबको थैंक यू, और कॉलेज को थैंक यू सर। इज लाइक की ब्लेसिंग्स हैं आपकी, तो इज लाइक की होप कि सब किसी राइट वे में जाए। वैसे तो भाई आप सभी ने वध देखी है और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक वध नहीं देखी है तो अब आपका आज एक ही काम है, इस पूरे इंटरव्यू के बाद, इस पूरी एक खास मुलाकात के बाद जाइए नेटफ्लिक्स पर चेकआउट करिए और अपना थम्स अप हमें भी दिखाइए। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।